इस नरेशन को जो मैं ले रहा हूं उसके 4 वजह हैं। पहला है वक्फ का जो अभी नूरा कुश्ती चल रहा है, और उस वक्फ के नूरे कुश्ती में हिंदुओं के हिस्से कुछ नहीं आ रहा, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदुओं को खुश किया जा रहा है। आईटी सेल आदि के द्वारा खुश करके खुद प्रदर्शित किया जा रहा है, उनके हिस्से कुछ नहीं आ रहा है। उनके घर पर अगर आज वक्त ने कब्जा किया तो उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, उनके हिस्से कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन वो उसको कि बदल दिया, यही कर सकते हैं। ये पूरा नरेशन क्रिएट किया गया है। दूसरा कि आपको कल जो मैंने वक्त किया उसमें एक संघ के मित्र है, उनका एक कमेंट आया है, वो आपको दिखाता हूँ, फिर मैं तीसरे चौथे कारण पे चलता हूँ। वो कमेंट है, इनका नाम मैंने वो रखा है, पहले मैं आपका वीडियो देखते ही डिलीट कर दिया करता था, परंतु अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास होने लगा है। आज मैं आपका वीडियो सब्सक्राइब किया है, और जो सब्सक्राइब किया है पहली बार मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूं। अभी तुरंत का आपका वीडियो है, तो आप मेरे कमेंट अब पढ़ने का कष्ट करेंगे। महोदय, यह सही है कि हम लोग साथ बहुत बड़े हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं आरएसएस से 25 साल से जुड़ा हूं। मैं आंख बंद करके कभी उस पर विश्वास तो नहीं किया, परंतु मुझे लगता था यह सही काम कर रहा है। ये अब मैं पूरी तरह समझ गया हूं। पर मेरा प्रश्न यही है कि हमारे पास विकल्प क्या है? ये बात एक साधारण संघ के या हिंदू के मन में आया, संघ के कार्यकर्ता या हिंदू के मन में आया। अभी मैं कुछ दिन पहले एक बड़े हिंदू विचारक से मिला, बड़े हिंदू विचारक, टॉप मोस्ट भारत के 4 5 7 हिंदू विचारकों में, उनसे चर्चा चलने लगी। उन्होंने भी कहा कि इनको हटाकर हम क्या करेंगे, इनको हटा के क्या होगा। फिर उन्होंने अमित शाह का उदाहरण दिया कि अमित शाह ने तो कहा यूपी में जब उनको हार मिली कि मुझे हमें हटाकर आपको क्या मिल जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि जब तक आप ऊपर नहीं पहुंचते, ये भाजपा का एक पैटर्न होता है कि आप या तो चुनाव लड़िए या तो आप उसमें पहुंचिए, संसद में पहुंचिए, जैसे भी, जब तक आप की पोजीशंस पे नहीं पहुंचते आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। इसलिए इनको हटा के क्या होगा। मैं शॉक्ड हो गया, बड़े हिंदू विचारक हैं, सम्मान से मैं चुप ही रहा। उससे पहले आपने एक प्रोग्राम देखा होगा जो हमने 3 घंटे का कराया है, 20 तारीख को एक और प्रोग्राम है, उसमें भी बड़े लोग, हिंदू विचारक, प्रोफेसर, ये सब ठीक है, हिंदू मर रहे हैं, हिंदुओं का हक छीना जा रहा है, हिंदुओं को सरकारी नौकरी से आउट किया जा रहा है, सब जगह पासवानदावाद हो रहा है, हिंदुओं के हक को छीन कर उनको दिया जा रहा है, लेकिन विकल्प क्या है? ये नहीं तो फिर कौन? ये वो हिंदू समाज कर रहा है जिस पर जिम्मेदारी थी कि वो हिंदू समाज को गाइड करेगा, दिशा निर्देश देगा। मुझे तब समस्या प्रॉब्लम समझ में आई कि जब विचारक लेवल पे, क्योंकि परिवर्तन जो है विचारों से आता है, और किसी भी समाज का जो विचारक होता है वह परिवर्तन का वाहक होता है। लेकिन यहाँ जो तथाकथित हिंदू हैं, जो आपको बाहर भाजपा और संघ का विरोध करते भी दिखते हैं, लेकिन वो कहते हैं विकल्प क्या है। सुब्रमण्यम स्वामी खूब सारा अभी वितंडा कर रहे हैं, वितंडा शब्द कहूंगा क्योंकि ऐसे ऐसे आरोप हैं नरेंद्र मोदी पर। अब मेरे पास सबूत नहीं है तो मैं नहीं लगा सकता, और उनके पास सबूत है तो पब्लिक डोमेन में डालें। लेकिन अंत में मैं तो दूंगा मोदी को ही वोट, विकल्प क्या है? अभी दिल्ली चुनाव में कहा। तो समस्या है कि वितंडा क्या है, सिर्फ आपको अपने पद नहीं मिले वित्त मंत्रालय का, इसके लिए। तो ये जो विचारक लेवल है जिसका काम था समाज में विचारों की गति को नीचे ले जाना, वो तक कह रहा है जबकि विकल्प नहीं क्या है, इसका मतलब कहीं गहरे गुलामी की मानसिकता बहुत गहरी हो चुकी है, और उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मैं ऐतिहासिक संदर्भ में जाऊंगा। ये जितने भी लोग हैं उन्होंने एक चीज को इग्नोर किया है, और वो चीज है, समाजशास्त्र में एक अवधारणा है प्रेशर ग्रुप का। मैं आपको कुछ बोर्ड पे समझाने का प्रयास करता हूँ, पहली बार प्रयास करूंगा, थोड़ा आप लोग धैर्य रखिएगा। अगर मैं कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो मैं क्षमा मांगूंगा। तो मैं कुछ ना बोर्ड पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप देखिए कि कैसे आपके आपके हाथ से आपकी आवाज को छीन लिया जा रहा है समाज के बड़े बड़े विचारकों के द्वारा। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास विकल्प नहीं है, कुछ भी आप
कटते रहोगे, लेकिन आपको यही चुनना है। तो यहां पर समाज में एक बहुत बड़ी अवधारणा है प्रेशर ग्रुप की, प्रेशर ग्रुप की अवधारणा है। अब ये जो प्रेशर ग्रुप होता है, ये काम क्या करता है, समाजशास्त्र की बहुत बड़ी अवधारणा है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, हर समाज का एक प्रेशर ग्रुप होता है, और वो प्रेशर ग्रुप अपने समाज के हित में सत्ता को रोल करता रहता है, उसको वो हमेशा उद्वेलित किए रहता है, उसको वो हमेशा चलायमान रखता है कि आप अगर आप नहीं करेंगे तो आपको हम बदल देंगे, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम आपको बाहर आंदोलन से प्रेशर डालेंगे। और ये काम आपको, जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का प्रेशर ग्रुप जबरदस्त काम करता है। भारतीय जनता, उसका आगे देखिए आप, सांस्कृतिक रूप से संघ उसका प्रेशर ग्रुप है, पॉलिटिकल रूप से भाजपा उसका प्रेशर ग्रुप है, मजदूर कृषक के रूप से मजदूर संघ है, मजदूर संघ है, छात्र के रूप से एबीवीपी है, ऐसे अनेक संगठन है। मीडिया में उसका प्रेशर ग्रुप जो है हिंदुस्तान समाचार, पांचजन्य आदि है। अब ये पूरा प्रेशर ग्रुप बिल्डअप किया संघ ने पूरी तरह से जो है, और वो इसके जरिए चलायमान रहता है। इसके भी आप देखेंगे, और हिंदू को और अल्ट्रा हिंदू करने के लिए बीएचपी आ जाता है, और बजरंग दल आ जाता है। इससे क्या होता है कि ये प्रेशर ग्रुप हिंदू समाज के पूरे अट्रैक्शन को ले लेता है। कहीं पर पांचजन्य लिख रहा है कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कहीं पे संघ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत करता हुआ घूम रहा है, कहीं बीएचपी मंदिर आंदोलन आदि करता हुआ घूम रहा है, कहीं बजरंग दल गौ रक्षा के लिए घूम रहा है, कहीं भारतीय जनता वाली पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आगे बढ़ रहा है, कहीं मजदूर किसान संघ जो है वो एग्रीकल्चर को लेकर घेज रहा है, कहीं पर छात्र संगठन एबीवीपी को जो है पूरे एरेना में वो फैला रहा है। अब क्या होता है, उस समय हिंदुओं से यह आशा की जाती है कि आप इन सबसे जुड़कर किसी भी तरीके से सत्ता को बदल दो, हम भी संघ से सहानुभूति रखने वाले में रहे। तो ये सारा ग्रुप, आपको अगर बॉर्नविटा पसंद नहीं है तो आप हॉर्लिक्स ले लो, हॉर्लिक्स पसंद नहीं है तो आप बूस्ट ले लो, बूस्ट पसंद नहीं है तो कोई आप प्रोटीन पाउडर ले लो। यानी संघ के पास पूरा एक गुलदस्ता है, पूरी तरह से गुलदस्ता है, और उस गुलदस्ता में कहीं ना कहीं आप फिट हो जाते हैं, हिंदू बन जाते हैं और हिंदू होकर काम करते हैं। लेकिन जब यही संघ सत्ता में आता है तो सबसे पहले क्या करता है, ये अपने प्रेशर ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देता है। ये पूरा जो प्रेशर ग्रुप है, अब पांचजन्य वही लिखेगा जो सत्ता को पसंद होगा, अब संघ वही बोलेगा कि हमें शिवलिंग क्यों ढूंढना, हमारा राम मंदिर में हम तो जबरदस्ती आ गए, अब वो ये काम करना शुरू करता है। अब बीएचपी कहेगा कि हमको सत्ता को बनाए रखना है, हमको आंदोलन नहीं करना है। बजरंग दल जो है वो गौ तस्करी, जो गौ तस्करों को पकड़ने का काम भूल जाता है कि हमारी सत्ता आ गई है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अभी हमारी सत्ता है, अभी तो 10 साल हुए हैं, सत्ता बदल गई है, सिस्टम उनका है, इसलिए आप चुप रहिए। मजदूर संघ बिल्कुल मर जाता है, और एबीवीपी केवल पॉलिटिकल एरेना में, वो यूनिवर्सिटीज में भाजपा का विचारक बन के रख जाता है। अब सत्ता में आते ही संघ क्या करता है, वो प्रेशर ग्रुप को ही खत्म कर देता है, सीधे रेड लाइन मारता है उस पर। अब जब प्रेशर ग्रुप आपका खत्म है तो सवाल खत्म हो गए। अब सवाल खत्म हो गए मतलब अब आप बोल नहीं सकते, क्योंकि सत्ता तो तुम्हारी आ गई, और आप परिवर्तन के लिए की बात नहीं हो सकते, क्योंकि अब तुम्हारा काम तो यही था। चाहे आप राम मंदिर आंदोलन कर रहे हो तब भी सत्ता भाजपा को दिलाना है, गौ रक्षा कर रहे हो तभी सत्ता भाजपा को दिलाना है, सांस्कृतिक परिवर्तन के काम कर रहे हो तो सत्ता भाजपा को दिलाना है, किसान मजदूर संघ है सत्ता भाजपा को दिलाना है, एबीवीपी जो है छात्रों के जरिए सत्ता भाजपा को दिलाना है, पंचजन्य सारी स्टोरी करेगी सत्ता भाजपा को दिलाना है। ये पूरा जो चक्र है, व्यू है, वो भाजपा को सत्ता दिलाने तक सीमित रह जाता है। लेकिन जब सत्ता मिल जाती है भाजपा को तो कहा जाता है आप चुप रहिए, आप नहीं बोल सकते, विकल्प क्या है आपके पास। यानी जिस हिंदू ने एक विकल्प खड़ा किया, एक प्रेशर ग्रुप में खून पसीना लगा के इतनी चीजों को खड़ा किया, एक संघ के 100 इकाई खड़े किए, अब उस हिंदू से कहा जाता है कि तुम्हारे पास विकल्प क्या है।
यानी 100 इकाई से को अपनी खून पसीने से खड़ा करने वाला हिंदू को अब कहा जाता है कि अब तुम कुछ खड़ा नहीं कर सकते, तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। यानी एकाएक वो निर्वीर्य हो जाता है, क्लीब हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, अब उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो अपने पैसे से, अपने श्रम से, अपने खून से वो इतनी चीजें खड़ी करता है, वो इतना पुरुषार्थ दिखाता है, लेकिन जब भाजपा सत्ता में आ जाती है उसके पुरुषार्थ को छीन लिया जाता है कि अब तुम्हारे पास विकल्प नहीं है, विकल्पहीन स्थिति है, हमें बदल के क्या कर लोगे? अब हमें बदल के क्या कर लोगे? तो ये बात तो ठीक है कि हमें बदल के क्या कर लोगे, ये बात हमने मान लिया। और हमें बदल कर क्या कर लोगे, ठीक बात है।